हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे टैक्स स्लैब के बारे में। और जो 2024-25 में जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो किस टैक्स स्लैब के बेस पर हम आईटीआर को फाइल करेंगे, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। तो ये जो इनकम टैक्स की एक मैंने पीडीएफ फाइल को डाउनलोड किया है, जो कि इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट से मैंने डाउनलोड किया है। और सबसे पहले मैं आपको जो इसमें टैक्स स्लैब में दो रिजीम होते हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम होता है, एक न्यू टैक्स रिजीम होता है। तो इन दोनों में सबसे पहले डिफरेंस क्या है, तो मैं इसको आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। तो इनका जो मेन डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली, ये इनकम टैक्स के ऑफिशियल साइट के ऊपर ही लिखा हुआ है। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कैन ऑप्ट फॉर द ओल्ड टैक्स regime or the new tax regime with lower rate of taxation. The taxpayer opting for concession rate in the new tax regime will not be allowed certain exemption. यानी कुल मिला के जो समझने वाली बातें हैं कि जो न्यू टैक्स regime जो बजट में जो घोषित किया गया था, तो उसमें हम कुछ एग्जामेशन होती हैं। जैसे हम एटीसी के एग्जामेशन लेते हैं, एटीडी के एग्जामेशन लेते हैं, एटीटीटीवी लेते हैं, एचआरएल लेते हैं। ये एग्जामेशन न्यू टैक्स रिजीम में लागू नहीं है। अगर आपसे डिपार्टमेंट ने सितंबर अगस्त के लगभग एक फॉर्म सबमिट करवाता है कि आप किस टैक्स रिजीम के तहत अपना आईटीआर है जो इनकम टैक्स कटवाना चाहते हैं, तो शायद आपने उसमें फॉर्म में फिलअप करके दिया होगा, सिग्नेचर भी मार के दिए होंगे। तो उसमें आपने या तो ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट किया होगा या न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट किया होगा। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट किया है तो आप जब आईटीआर फाइल करेंगे तब आप इन सब की एग्जामेशन नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो एटीसी से हम छूट ले लेते थे 1.5 लाख रुपए तक की, एटीडी में लेते थे, एटीटीटीवी में लेते हैं, ये आपको छूट नहीं मिलेगी। और अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट किया है तो उसमें आपको ये सब छूट हैं वो सब आपको लागू होती हैं। आप एटीसी की पूरी छूट ले सकते हैं, एटीडी मतलब जितनी भी सेक्शन थी सभी की आप छूट ले सकते हैं। तो वो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में लागू है। अब इसमें स्लैब की बात कर लेते हैं कि जो टैक्स की जो रेट है वो कैसे कैसे हैं, उसके बारे में भी हम इसमें जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो असेसमेंट ईयर 2024-25, क्योंकि अब जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो उसमें असेसमेंट ईयर आपका 24-25 ही रहेगा और आपका फाइनेंशियल ईयर है वो आपका 23-24 हो जाएगा। तो इसमें जो ओल्ड टैक्स रिजीम की जो रेट है वो ऐसे हैं कि अप टू 2.5 लाख है, वही सेम है पिछले वाला ही, उस पर कोई आपका टैक्स नहीं लगेगा। और 2,50,000 पे 2,50,000 से 5 लाख के बीच में है तो आपकी 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद में 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और 10 लाख से ऊपर की जो भी आपकी इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये आपका ओल्ड टैक्स रिजीम है। अगर इसको आपने सेलेक्ट किया होगा जब भी आपने डिपार्टमेंट को फॉर्म फिल किया करके दिया होगा सिग्नेचर मार के कि इसके इसी स्लैब के बेस पे आप मेरा टैक्स को काटिए, तो आप इसमें सारी एग्जामेशन ले सकते हैं। एटी एटी की जितनी भी सेक्शन है सारी एग्जामेशन इसमें आप ले सकते हैं। और इसके बाद में हम जानते हैं जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें क्या टैक्स की रेट रहेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो टैक्स रेट है आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 3 लाख रुपए तक की अगर हमारी इनकम है तो आपको किसी प्रकार का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 3 लाख से अबोव और 6 लाख से बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद में 6 लाख से 9 लाख के बीच में है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। और 9 लाख से 12 लाख के बीच है तो 15%, 12 से 15 के बीच में है तो आपके 20% टैक्स देना पड़ेगा। और 15 लाख से ऊपर की अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप आईटीआर को फाइल करेंगे तो इस टैक्स रिजीम के बेस पर आप जो एग्जाम्पशन है 80 की वो आप नहीं ले सकते हैं। यही मेजर जो इसमें डिफरेंट है वो यही है न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में। अगर न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट कर ले तो आप एटीसी की एग्जाम्पशन नहीं ले सकते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम आप सिलेक्ट करोगे तो आपको एटीसी की आप उसमें एग्जाम्पशन ले सकते हैं। फर्क इतना ही है। और लेकिन हम क्या करते हैं कि न्यू वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा टैक्स कम कटेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके नुकसान क्या है। और ओल्ड टैक्स रिजीम को हम इसलिए सेलेक्ट नहीं करते हैं कि हाँ इसमें अगर हम
इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो इसमें हमारा टैक्स अब ज़्यादा कटेगा, लेकिन उसमें हम ITR को रिफंड करवा सकते हैं। तो यही एक मेजर डिफरेंस था, और इस वीडियो के जरिए मैंने एक छोटी सी जानकारी आपको शेयर की है। थैंक यू दोस्तों।